हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटिल एक्सप्लोरर्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस, हमारे चारों ओर के परिवर्तन, जिसको हम समझेंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू। जो हमारे दैनिक जीवन में घटनाएं और फिर परिवर्तन होती हैं, उसके थ्रू हम चैप्टर को समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे चारों ओर बहुत सारे परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। जैसे खेतों में फसलें समय के अनुसार बदलती रहती है, पत्तियां अपना रंग बदलती हैं और सूखकर पेड़ों से गिर जाती है, फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। और बहुत सारे परिवर्तन जो हमारे बॉडी में होते हैं, जैसे कि नाखून का बढ़ना, बालों का बढ़ना और फिर हाइट का बढ़ना, हमारी लंबाई का बढ़ना। इन सब के साथ हमारा वजन का भी बढ़ना। क्या आपने कभी पहले महसूस किया है कि आपके चारों ओर हर समय बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं? तो आज हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले आप लीजिए एक गुब्बारा और उसे फुलाइए, लेकिन सावधानी आपको ये रखना है कि वो फट ना जाए। गुब्बारा फुलाने के बाद गुब्बारे का जो आकार है वो माप बदल गया है, क्योंकि अब वो गुब्बारा फूल के बड़ा हो चुका है। आपको उसके बाद करना है क्या? गुब्बारे में से हवा को निकल जाने देना है। तो आपने क्या किया? गुब्बारे में से हवा निकल जाने के बाद जो गुब्बारा है वो अपनी पूर्व स्थिति में अब आ चुका है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, जिसमें हम एक कागज़ का टुकड़ा लेंगे और उस कागज़ के टुकड़े को मोड़ के एक हवाई जहाज़ बनाएंगे, जिसको हम हवा में उड़ाएंगे। उसके बाद हम उस हवाई जहाज़ को पेज को सीधा करके पुनः उसकी पूर्व स्थिति में लेकर आएंगे। तो आपने क्या किया? जो एरोप्लेन आपने बनाया था उस पेज को सीधा करके उसकी पूर्व स्थिति में अब आप उसको लेके आ चुके हो। अब हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जो गूथा हुआ आटा है उसका हमने लोई बनाया और लोई से हम रोटी बेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो रोटी का आकार है वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम उस बेले हुए लोई को पुनः उसकी दोनों हाथों से गोल करके उसकी पूर्व स्थिति में ला सकते हैं, है ना। अब हम बात करेंगे कि हमने क्या सीखा। जो आपका बलून है उसको हम उसकी हवा निकाल के पुनः पूर्व स्थिति में ला सकते हैं। उसके साथ जो आपने एरोप्लेन बनाया था उसको भी हम पूर्व स्थिति में ला सकते हैं, और साथ ही जो लोई अपने बेली है उसको भी हम पुनः उसकी पूर्व स्थिति में ला सकते हैं। और इसी एग्जाम्पल के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ नया, जैसे कि हम फिर से गुब्बारे को फुलाएंगे और गुब्बारे के मुख में एक पतला धागा बांध देंगे और फिर पेंसिल से उस गुब्बारे में छेद कर देंगे, और छेद करते ही वो गुब्बारा फट जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि आप क्या अब उस गुब्बारे को उसकी पूर्व स्थिति में ला सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं ला सकते, क्योंकि गुब्बारा फट चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया था एरोप्लेन वाला कागज़ का। अब हमें क्या करना है? कागज़ के टुकड़े पे एरोप्लेन का एक चित्र बनाना है और उसके बाद सीजर या फिर कैंची के मदद से एरोप्लेन को काट लेना है और उसको उस कागज़ से अलग कर देना है। तो अब क्या आप उस कागज़ को पूर्व स्थिति में ला सकते हैं? तो जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब कागज़ का टुकड़ा कट के अलग हो चुका है। अब हम उसको उसकी पूर्व स्थिति में नहीं ला सकते। अब हम बात करेंगे गूथे हुए आटे की। लोई से रोटी बेलकर उसे तवे पर सेक देंगे। तो अब रोटी बनकर हो चुका है तैयार। तो क्या अब आप उस रोटी से पुनः लोई बना सकते हैं? तो जी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब रोटी बन चुकी है। अब उसको हम लोई में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या सीखा? कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है तथा कुछ को नहीं। उत्क्रमित मतलब होता है किसी भी पदार्थ को हमने परिवर्तित किया किसी रूप में और फिर उसको हम दोबारा से उसके पूर्व स्थिति में अगर प्राप्त कर सकते हैं तो उसको हम बोलेंगे उत्क्रमित। और कुछ को हम उसके पूर्व स्थिति में नहीं ला सकते तो उसको हम कहेंगे
कि उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा आगे है, पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उसमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप मोमबत्ती को जलाएंगे तो आप मोमबत्ती के में परिवर्तन ला सकते हैं। इसी प्रकार और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमारे चारों ओर बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं और उनकी अन्य विधियां भी हो सकती है। इसको मेनली 2 पार्ट में, 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसको हम कहेंगे कि उत्क्रमित किया जा सकता है और ऐसा परिवर्तन जिसमें उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, जिसके बारे में आप उच्च कक्षाओं में इन परिवर्तनों को करने की विधि के बारे में समझेंगे। लेकिन अभी हम कुछ सामान्य परिवर्तन की बात करेंगे, जिसमें आपको बताना है कि क्या इनको उत्क्रमित किया जा सकता है अथवा नहीं, मतलब क्या इनको उनकी पूर्व स्थिति में लेके आ जा सकता है या फिर नहीं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, तो क्या उबले हुए अंडे को फिर से कच्चे अंडे में परिवर्तित किया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता, तो हम यहाँ पे नहीं या फिर का निशान लगा देंगे। गाढ़े घोल से इडली, इडली एक साउथ इंडियन डिश है, एक व्यंजन है। जब गाढ़े घोल से इडली बनके तैयार है तो क्या इडली को दोबारा से गाढ़ा घोल में परिवर्तित किया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं। गीले कपड़े से सूखे कपड़े, जी हाँ, सूखे कपड़े को हम भिगा के गीला कपड़ा बना सकते हैं। नेक्स्ट है ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर, तो स्वेटर से हम ऊन प्राप्त कर सकते हैं उन धागों की बुनाई को खोल के, तो ये पॉसिबल है। अनाज से बनाया गया आटा, तो क्या आप आटे को दोबारा से अनाज बना सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। उसके बाद ठंडे दूध से गर्म दूध, तो गर्म दूध को फिर से ठंडा किया जा सकता है, ये पॉसिबल है। अब हम आगे और भी एग्जाम्पल समझेंगे। सीधी डोरी से कुंडलित डोरी, कुंडलित डोरी मतलब कि गोल गोल कर देना, तो ये पॉसिबल है कि आप उसको खोल के फिर डोरी को सीधी कर दो। कली से फूल, फूल को फिर से कली नहीं बनाया जा सकता है। दूध से पनीर, पनीर को फिर से दूध नहीं बनाया जा सकता। गाय के गोबर से बायोगैस, तो एक बार बायोगैस बन के तैयार है तो उसको फिर से गोबर नहीं बनाया जा सकता। खींचे रबड़ बैंड से सामान्य साइज का रबड़ बैंड, अगर आप रबड़ बैंड को खींच के लंबा कर देंगे और फिर दोबारा से उसको छोड़ देंगे तो वो उसकी पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएगा, तो ये तो पॉसिबल है। जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, तो पिघली हुई आइसक्रीम को आप फ्रिज में रख दीजिए तो वो फिर से जम जाती है। ये तो कुछ एग्जाम्पल है जिसके थ्रू आपने समझा कि कौन कौन से ऐसे परिवर्तन हैं जिसको हम उसकी पूर्व स्थिति में लेके आ सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं उत्क्रमित। अब आगे आपके लिए कुछ है क्वेश्चन जिसको आप करेंगे सॉल्व। ये कुछ क्वेश्चन है जिनको आप खुद सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है जिनको आप सॉल्व करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियोज़। डू सब्सक्राइब, स्टे कनेक्टेड। उम्मीद करती हूँ इस सेशन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा।